एशेज क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी, वहां तड़का तो वैसे ही लगा रहता है, लेकिन एक एडिशनल तड़का लग गया है। अब जब भी क्रिकेट के शोज होते हैं, प्रीव्यूज, बिल्डअप, आप वहां पर देखते होंगे कि बात होती है, बहस भी होती है। लेकिन बहस में अगर कोई ऐसा कह दे कि अगर ये चीज हो गई तो मैं नंगा घूमूंगा, और ये ऐसा भी नहीं कोई छोटा मोटा खिलाड़ी, जब आप कहते हो कि भाई सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई कह दे, मैथ्यू हेडन, जिनको आप ऑल टाइम ग्रेड्स में डाल सकते हो टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके का उनका एक स्टेटस रहा है, एशेज में जो उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो तगड़ी टीम हम उसकी बात करते हैं उसका वो हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने एक बातचीत करते हो, और थोड़ी कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। आप अमूमन क्या देखते हो, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी जब बोलता है तो इंग्लैंड के अगेंस्ट में बोल रहा होता है, या फिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के अगेंस्ट में बोलता है। जैसे ग्लेन मैकग्रा की प्रेडिक्शन जो है दुनिया भर में फेमस है, वो एकदम जब उनसे कोई पूछता है तो सीधे वो कहते हैं कि वाइट वॉश, कोई चांस ही नहीं है। डेविड वार्नर ने जो रूट के मजे ले लिए थे, क्योंकि जो रूट का रिकॉर्ड वहां पर अच्छा नहीं है। वहीं पर मैथ्यू हेडन ने यह कहा है कि अगर जो रूट इस साल जो एशेज होने वाली है वहां पर अगर उनके बल्ले से शतक नहीं आता, क्योंकि जो रूट का अभी तक ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं है, तो मैथ्यू हेडन ने यह बात कह दी है कि अगर शतक नहीं आया उनके बैट से तो मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जहां पर होता है, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग एरिना, उस तरीके से हम उसकी बात करते हैं, वहां मैं नंगा घूमूंगा। ये चीज कह दी है मैथ्यू हेडन ने। और ये चर्चा एकदम से गरमाई क्यों? क्योंकि ग्रेग ब्लिवेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ओपन भी करते थे, उनके साथ डिस्कशन हो रहा था, और डिस्कशन शायद ये था कि वो टीम बना रहे थे, तो ब्लिवेट की टीम में जो रूट को जगह नहीं मिलती है, तो मैथ्यू हेडन डिबेट शुरू करते हैं यार कि आर यू सीरियस, मतलब आप उनको टीम में अपनी नहीं रखोगे? तो ग्रेग ब्लिवेट जो है कहते हैं कि यार इस तरीके से बताते हैं कि 0 ये है उनकी 100s। तो कहते हैं बट यार वो प्लेयर देखो, स्टिल उसकी एवरेज 40 है, उसके रिकॉर्ड जबरदस्त है, कंप्लीट पैकेज जो है। और फिर बोलते बोलते वो जो स्टेटमेंट एक बार आपको दिखाई हमने, वो आ जाते हैं उस कंक्लूजन पर कि अगर इस बारी आई विल वॉक न्यूड अराउंड द एमसीजी इफ ही डजंट मेक 100 दिस समर। मैथ्यू हेडन ने जो रूट पर बड़ी बात कह दी है, तो जो रूट के हाथों में अब कह सकते हैं भाई मैथ्यू हेडन की इज्जत है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, और इन्होंने स्टोरी के माध्यम से भी शेयर किया, और जो ये पॉडकास्ट होता है जिसकी हम बात करें, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या रहा, आपको पता है कि मैथ्यू हेडन की जो बेटी है ग्रेस हेडन, वो भी एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर है, तो उन्होंने उस पोस्ट पर जाकर कॉमेंट किया है, और ये आप देखिए ऑल ओवर बार द क्रिकेट, ये पॉडकास्ट है जहां पर वो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने लिखा भी, और कैप्शन भी बड़ा जबरदस्त है, हेडोज इज पुटिंग हिज नट्स ऑन द लाइन लिटरली फॉर जो रूट टू ब्रेक हिज डाउन अंडर सेंचुरी डक दिस समर। तो नट्स वट सब दाव पर लगा दिए गए। और नीचे आप देखिए उनकी बेटी ने क्या लिखा है। उनकी बेटी का अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो उनकी बेटी ने कहा है कि प्लीज जो रूट 100 मार देना आप, और हंसते उन्होंने कहा है। और ग्रेस हेडन भी जो है एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर आप लगातार देखते हैं उनको सर्किट पर, तो वो ये चाह रही है कि जो रूट शतक मारे, और मैथ्यू हेडन जो है जो वहां पर जो उन्होंने बोला कि भाई अगर शतक नहीं आ जाता है तो मैथ्यू हेडन की जो है इज्जत दाव पर है। उनको एमसीजी जो है वहां पर न्यूड, आई विल वॉक न्यूड अराउंड द एमसीजी इफ इट डजंट मेक 100 दिस समर। तो ग्रेस हेडन जो उनकी बेटियों कह रही कि भाई मेरे जो है पापा की इज्जत बचा लेना, उनको ऐसे मजबूर मत करना कि न्यूड घूमना पड़े उनको एमसीजी के इर्द गिर्द। तो आपको क्या लगता है, क्या मैथ्यू हेडन एशेज के बाद न्यूड घूमते हुए दिखेंगे एमसीजी के अराउंड, या फिर आपको भी भरोसा है? क्योंकि जो रूट इस टाइम पर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप बल्लेबाजी देखें तो सबसे अव्वल दर्जे की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इसीलिए शायद मैथ्यू हेडन जो खुद इतने बड़े खिलाड़ी रहे टेस्ट क्रिकेट में, एज एन ओपनर इतना शानदार रिकॉर्ड रहा, तो उन्होंने दाव जो है वो लगाया है जो रूट पर। उनका ही मानना है कि जिस फॉर्म में जो रूट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 पारियों में उनके बल्ले से शतक ना आए। आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसी तरीके से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे, और जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब करें। गेम चेंजर्स ब्लॉग्स पर भी आप जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।